Everyone, and welcome you all in our online classes of Shri Ram Public School. And we had started second unit, which is money and banking. मनी का कॉन्सेप्ट हमने अपनी लास्ट फ्यू क्लासेस में कंप्लीट कर लिया था. एंड फ्रॉम yesterday onwards वी आर गोइंग विद द टॉपिक ऑफ बैंकिंग. तो आज हम प्रोसीड करेंगे फिर आगे बैंकिंग के ही प्रोसेस पर. बैंकिंग की डेफिनेशन हमने कल देख ली थी. बैंकिंग वो कमर्शियल बैंक है. एक बार दोबारा से रिवाइज कर रहे हैं. बैंकिंग से मतलब यहाँ पर कमर्शियल बैंक्स से ही ले रहे हैं हम. और बैंकिंग यानी वो कमर्शियल बैंक्स जो कि ऐसे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो कि लोगों से डिपॉजिट्स एक्सेप्ट कर रहे हैं और आगे फिर उन डिपॉजिट्स को अपने पास रख नहीं ले रहे हैं. उन डिपॉजिट्स को आगे फिर लोगों को ही या तो कंजम्पशन या फ्यूचर इन्वेस्टमेंट के लिए लोन के तौर पर ऑफ़र भी कर रहे हैं. तो कोई भी ऐसा इंस्टीट्यूशन, चाहे उसके आगे बैंक लिखा है या नहीं, कोई भी ऐसा इंस्टीट्यूशन जो कि लोगों से जो है वो मनी का डिपॉज़िट कर भी रहा है और आगे उस डिपॉज़िट्स को फिर आगे क्या कर रहा है, लोगों को, ठीक है, इन्वेस्टमेंट और कंजम्पशन के लिए लोन के तौर पर ऑफ़र भी कर रहा है. ये दो फंक्शंस जो कर रहा है कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आपका बैंक कहलाएगा, कमर्शियल बैंक कहलाएगा. ठीक है, ये डेफिनेशन कल हमने पढ़ी थी. आगे देखते हैं इसके. आज हम देखेंगे फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक. कमर्शियल बैंक के बेसिकली क्या फंक्शंस होते हैं. ठीक है, तो फर्स्ट वन इज़ टू बेसिक फंक्शन ऑफ कमर्शियल बैंक्स. क्या क्या होते हैं? फर्स्ट वन इज़ एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स को एक्सेप्ट करना. डिपॉजिट्स को एक्सेप्ट करना मीन्स लोगों से जो भी उनकी सेविंग्स हैं या जो भी ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी है उनके पास, उसको वो डिपॉजिट के तौर पर एक्सेप्ट करते हैं कि हाँ भाई, जब भी आप डिमांड करेंगे थ्रो कैश, थ्रो चेक्स और थ्रो वेरियस काइंड्स, ठीक है, डिमांड ड्राफ्ट्स या इस तरह से, उनके डिमांड करने पर उनको उनका पैसा वापस मिल जाएगा. इस कंडीशन के साथ जब एक्सेप्ट किया जा रहा है डिपॉजिट, तो ये हो गया पहला फंक्शन कमर्शियल बैंक का. सेकेंड फंक्शन इज़ एडवांसिंग लोन. एडवांसिंग लोन मीन्स लोन देना. ठीक है, लोन ऑफ़र करना. किसको? उन लोगों को जो कि चाहते हैं लोन. ठीक है, दोज हु वांट लोन फॉर देयर कंजम्पशन एक्टिविटीज़ या फिर इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज़. अब कंजम्पशन एक्टिविटीज़ में आपको थोड़ा कन्फ्यूजन हो रहा होगा. देखो, आपको आपके फादर को या घर में जो और अर्निंग मेंबर्स होंगे उनके पास अगर बैंक अकाउंट उनका जो भी होगा, उनके पास उससे मैसेजेस आते होंगे, है ना, फ़ोन कॉल्स आते होंगे कि आपको कार लोन चाहिए, आपको हाउस लोन चाहिए या फिर आगे आपको पर्सनल लोन चाहिए. ठीक है, ये सब क्या है? ये इन्वेस्टमेंट नहीं है, ये आपका क्या है, ये कंजम्पशन लोन्स है. जो कि आप क्या कर रहे हो, पैसा ले रहे हो, मतलब लोन ले रहे हो आप बैंक से, और उसके बेसिस पर आप क्या खरीद रहे हो, टू व्हीलर खरीद रहे हो, फोर व्हीलर यानी कार खरीद रहे हो अपना. तो ये क्या कर रहे हो आप, उस कार से फिर अपने सेटिस्फेक्शन, मतलब अपनी यूटिलिटीज़ के सेटिस्फेक्शन के लिए ही तो ले रहे हो वो कार. तो वो क्या है, आपकी कंजम्पशन एक्टिविटीज़ हैं. ठीक है, जबकि आप खुद, मतलब यही आपने कार लोन लिया तो आप क्या हो गए, कंजम्पशन एक्टिविटीज़ में आपने लोन लिया. लेकिन अगर आप सेम वही पर्सन, आप अपनी कोई बिजनेस फर्म रखते हैं और उस फर्म के नाम पर आप लोन ले रहे हैं सो दैट कि आप अपने बिजनेस को एक्सपैंड कर सकें, बढ़ा सकें, तो वो आपका क्या हो गया, आपका हो गया इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज़ के लिए. ठीक है, फिर आपका इन्वेस्टिंग पर्पस के लिए लोन हो गया. तो ये दो जो हैं, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट और सेकंड वन हो गया एडवांसिंग लोन, ये दोनों ही तरह से आपको क्या किया जाता है, बैंक के ये मेन फंक्शंस हैं और इसके थ्रू बैंक्स जो है काम करते हैं. अब ये दोनों काम करके उनके पास पैसा कहाँ से आता है, मतलब पैसे क्या ही बिजनेस कर रहे हैं तो पैसा आगे फिर उनके पास कहाँ से आ रहा है, फ्रॉम वेयर दे अर्न मनी. अब अर्निंग मनी या अर्निंग प्रॉफिट जो है वो कहाँ से निकल कर आ रहा है उनका, अभी हम देखते हैं आगे. लेकिन उसके पहले एक इम्पॉर्टेंट टर्म है मनी सप्लाई. बैंक जो है एक इसेंशियल रोल प्ले करते हैं, एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं मनी सप्लाई में. ठीक है,
मनी सप्लाई किसी इकोनॉमी में किस तरह से होना है, वो कमर्शियल बैंक के थ्रू एक चैनल होता है कमर्शियल बैंक मनी सप्लाई के पूरे फ्लो में, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, कमर्शियल बैंक कंट्रीब्यूट्स टू मनी सप्लाई बाय क्रिएटिंग क्रेडिट। कमर्शियल बैंक जो है वो मनी सप्लाई किस तरह से हेल्प करते हैं मनी सप्लाई में, क्रेडिट क्रिएट करके, है ना, क्रेडिट क्रिएट करके। फॉर एग्जांपल आपके फादर की सैलरी फॉर एग्जांपल 40,000 है, हाँ, तो उनकी सैलरी तो आ ही रही है, दैट इज़ ओके, वो तो आपका मतलब एक रेगुलर अकाउंट हो गया आपका सैलरी अकाउंट। लेकिन उस सैलरी अकाउंट के बेसिस पर आपके बैंक ने, मतलब आपके फादर के बैंक ने उनको एक क्रेडिट कार्ड ऑफर किया 1 लाख का। तो यहाँ पर क्या है, वो क्रेडिट कार्ड जो ऑफ़र किया है, क्या 1 लाख उनके अकाउंट में है? नहीं, वो क्या हो रहा है, उनका क्रेडिट क्रिएट हो रहा है बेस्ड अपॉन हिज ट्रांजैक्शन, जो भी प्रीवियस रिकॉर्ड है उनके अकाउंट का, उसके बेसिस पर उनका क्रेडिट क्रिएट हुआ और बैंक ने उनको 1 लाख तक का क्रेडिट दे दिया इन टर्म्स ऑफ क्रेडिट कार्ड, ठीक है। तो अब वो क्या कर सकते हैं, क्रेडिट ट्रांजैक्शन कर सकते हैं 1 लाख तक की। क्या उनके अकाउंट में उतना पैसा होगा? नहीं होगा। तो फिर ये क्या हो गया, आपका क्रेडिट क्रिएशन ही तो हुआ, आपके फादर के लिए क्रेडिट क्रिएशन हुआ बैंक की तरफ से। इस तरह से बैंक्स जो है वो क्रेडिट क्रिएशन करते हैं मनी सप्लाई के लिए। एक्चुअल मनी जो है, करेंसी मनी, वो कम होते हुए भी उसका सर्कुलेशन या उसका जो यूजेज है वो ज़्यादा हो जाए, ये आपका कहलाता है क्रेडिट क्रिएशन, ठीक है। तो ये काम कौन करता है, कमर्शियल बैंक्स करते हैं। ध्यान दीजिएगा, सिर्फ बैंक नहीं लिखिएगा, ये होता है कमर्शियल बैंक का फंक्शन। कमर्शियल बैंक का इसेंशियल फंक्शन क्या होता है, क्रेडिट क्रिएशन, ठीक है। दे डू इट बाय एडवांसिंग लोन एडवांस करके, यानी लोगों को लोन ऑफर करके क्रेडिट क्रिएट करते हैं इन टर्म्स ऑफ डिमांड डिपॉजिट। अब यहाँ डिमांड डिपॉजिट से मतलब है, कभी भी जो बैंक होता है वो पूरा का पूरा लोन आपको कैश में नहीं दे देता। आप किसी भी तरह का लोन लेने जाइए तो आपको बैंक जो है वो पूरा कैश अमाउंट नहीं देगा। वो क्या कहेगा आपसे कि आप ये फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट करिए एंड यू विल हैव टू ओपन अ बैंक अकाउंट इन अवर बैंक। वो बैंक अकाउंट ओपन करके आपके बैंक में पैसा आ जाएगा। तो पैसा आ जाएगा मतलब कोई स्पेसिफिक स्पेस है बैंक अकाउंट आपका कि हाँ भाई ये पर्टिकुलर स्पेस जो है इस बैंक ऑफिस में मेरा है और यहाँ पर ये इतना पैसा मेरा लोन के तौर पर मुझे बैंक ने प्रोवाइड कर दिया है? नहीं। कैन यू सी दैट? वो फिज़िकल मनी तो है नहीं है, वो क्या है, ओनली एक वर्चुअल मनी है जिसको कि आप क्या कर दे रहे हो, मान ले रहे हो। अगर आप बैंक ने आपको 5 लाख का लोन ऑफर कर दिया है और सैंक्शन कर दिया है, ठीक है, अप्रूवल हो गया, उन्होंने ये कह दिया कि यस यू यू मीन्स यू हैव बीन अप्रूव्ड अ लोन ऑफ 5 लाख। तो आप वो 5 लाख एज्यूम कर रहे हो कि हाँ मेरे पास आ गए हैं, क्या वो आपके हाथ में आ जाते हैं? नहीं। तो ये क्या है, डिमांड डिपॉजिट्स हैं। जब आप मांगोगे तो आपको मिल जाएगा, हाँ, लेकिन एक्चुअली में होल अमाउंट, टोटल अमाउंट आपको कैश में नहीं मिलेगा, अकाउंट के तौर पर मिलेगा, ठीक है। मैनी टाइम्स मोर देन देयर कैश रिजर्व। और जो ये लोन्स हैं, जो बैंक जो लोन प्रोवाइड करते हैं, क्या एक्चुअली में उतना जितना टोटल लोन उन्होंने कस्टमर्स को, अपने अलग अलग कस्टमर्स को दिया हुआ है, क्या उतना सारा पैसा बैंक के पास होता है? बिल्कुल भी नहीं होता। उसका कई टाइम्स, जितना भी कैश उनके पास होता है पैसा, उसका कई टाइम्स मल्टीप्लाई करके कई टाइम्स ज़्यादा वो क्रेडिट क्रिएट करते हैं लोन के थ्रू, ठीक है, हमेशा। तो यही चीज़ यहाँ पर दी हुई है, दे डू इट बाय एडवांसिंग लोन्स मेनी टाइम्स मोर देन देयर कैश रिजर्व्स। जितना उनके पास कैश रिजर्व होता है उसे कई गुना ज़्यादा क्रेडिट क्रिएट करते हैं वो, किसके थ्रू, लोन दे देकर, हाँ। तो ये हो गया आपका मनी सप्लाई का कॉन्सेप्ट। अब आगे आ जाइए, बैंक की इनकम जो मैंने अभी कहा था वो होती है आपकी स्प्रेड, हाँ। इसको आप एक टर्म और बोल सकते हो, अर्निंग प्रॉफिट, ठीक है। तो ये स्प्रेड जो है अर्निंग प्रॉफिट ऑफ बैंक, ये किस तरह से प्रॉफिट अर्न किया जाता है वो आप देखिए यहाँ पर। कमर्शियल बैंक जनरेट देयर प्रॉफिट बाय वे ऑफ स्प्रेड। कमर्शियल बैंक्स जो है वो अपना
जो प्रॉफिट है वो किस तरह से क्रिएट करते हैं, स्प्रेड के तौर पर करते हैं। अब वो स्प्रेड क्या होता है, स्प्रेड होता है द रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज बाय कमर्शियल बैंक फॉर ऑफरिंग द लोन्स इज हायर देन द रेट ऑफ इंटरेस्ट पेड बाय देम ऑन डिपॉजिट्स। ठीक, और ये दोनों का जो डिफरेंस है वो स्प्रेड कहलाता है। अब इसको आराम से सुनिए ध्यान से। स्प्रेड क्या होता है, देखो फॉर एग्जांपल है, मैंने बैंक में पैसा डिपॉजिट किया, ठीक है, मैंने डिपॉजिट किया, सपोज़ मेरा एक सेविंग अकाउंट है और मैंने उसमें मनी जो है वो डिपॉजिट किया। तो आप खुद से एज्यूम करके बताइए क्या सेविंग अकाउंट का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो, और इसी के अपोजिट, हाँ, मैंने एक लोन लिया बैंक से, ठीक है, मैंने एक बैंक से लोन लिया, तो क्या वो दोनों का जो इंटरेस्ट है, यानी बैंक जो मुझसे इंटरेस्ट ले रहा है और बैंक जो मुझे इंटरेस्ट दे रहा है सेविंग अकाउंट पर, ये दोनों क्या बराबर होगा? ऐसा होता है? बिल्कुल भी नहीं। हमेशा जो सेविंग अकाउंट यानी जो बैंक जो इंटरेस्ट दे रहा है, चाहे वो फिक्स डिपॉजिट्स पर हो, किसी भी तरह से बैंक जो अपने डिपॉजिट्स पर इंटरेस्ट दे रहा है वो कम होता है। किससे कम होता है? उस रेट ऑफ इंटरेस्ट से जो वो चार्ज कर रहा है ऑन डिफरेंट लोन प्रोवाइडेड बाय हिम। जितना भी बैंक ने लोन दिया हुआ है उससे जितना भी इंटरेस्ट वो उसे मिल रहा है, उस इंटरेस्ट से हमेशा उसका इंटरेस्ट कम होगा जो वो दे रहा है, ठीक है, यानी लेता ज़्यादा है। इंटरेस्ट की सिंपल सी भाषा में आप देखें तो इंटरेस्ट जो है बैंक लेता ज़्यादा है और देता कम है। अब जाहिर सी बात है, लेगा किससे? जिससे उसने लोन दिया होगा, और देगा किसे इंटरेस्ट? जिससे उसने पैसा लिया होगा, जिससे उसने डिपॉजिट एक्सेप्ट किया होगा, ठीक है। तो हमेशा ये ध्यान रखिएगा, लेना ज़्यादा है और देना कम है, और ये जो लेने और देने का बीच का डिफरेंस है ये हमारा स्प्रेड कहलाता है, ठीक है। स्प्रेड फॉर्मूला के तौर पर एक बारी देख लीजिए ध्यान से। रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज बाय बैंक फॉर द लोन दे ऑफर, यानी जितना रेट ऑफ इंटरेस्ट है जो लोन उन्होंने दिया हुआ है उस पर, ठीक है, उसमें से हम माइनस करेंगे रेट ऑफ इंटरेस्ट पेड बाय द बैंक। यहाँ ये दोनों हमेशा ध्यान देने वाली बातें हैं। कौन कौन सी? चार्ज्ड बाय द बैंक्स एंड पेड बाय द बैंक्स, यही दो चीज़ें हैं जो हमें ध्यान देनी है। रेट ऑफ इंटरेस्ट दोनों में कॉमन है। रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज्ड बाय द बैंक, उसमें से माइनस करोगे रेट ऑफ इंटरेस्ट पेड बाय द बैंक, तो जो डिफरेंस निकल कर आया वो आपका बैंक की अर्निंग है, वही तो बैंक की कमाई है, ठीक है, और वही क्या कहलाती है? स्प्रेड कहलाती है। इट इज़ नोन एज स्प्रेड। ये था आपका अनदर इम्पॉर्टेंट टर्म ऑफ टुडे। आज के क्लास के लिए बस इतना ही। टुमारो वी विल डिस्कस अबाउट द क्रेडिट क्रिएशन, जो हमने यहाँ पीछे पढ़ा। हाँ, ये जो क्रेडिट क्रिएशन है, क्रिएटिंग क्रेडिट, ये चीज़ ये हम कल डिटेल में डिस्कस करेंगे। एक बड़ा टॉपिक है, तो दैट्स व्हाई आई वांट टू इंक्लूड मीन्स आई वांट टू डिस्कस दिस टॉपिक इन अ सेपरेट वीडियो, और वो वीडियो मैं कल आपको बनाकर और शेयर करूँगी। तब तक के लिए watch this video completely and try to understand all the terms explained by me. Stay home, stay safe. That's all for today. Thank you and have a good day.